नमस्कार, वैन न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जन सेवा युवा संघ बड़सर के मेहमानों से। बताइए, अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम अरविंद है और मैं जन सेवा युवा संघ में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में हूँ। और आप? नमस्कार, मेरा नाम प्रद्युमन गोपाल शर्मा और मैं जन सेवा युवा संघ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं जन सेवा युवा संघ में सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पूनम पठान है, मैं जन सेवा युवा संघ की मेंबर। नमस्कार, मेरा नाम नूर भादौड़ है और मैं बस गर्ल्स के जन सेवा युवा संघ में। तो सबसे पहले प्रद्युमन गोपाल शर्मा जी, आप बताएं। आप जैसे आपने बताया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, आप इस जन सेवा युवा संघ के बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, जन सेवा युवा संघ की जो सोच हुई है वो फरवरी 2009 में स्टार्ट हुई। पहले हम सभी का विरोध करते थे, कोई भी योजना होती थी, कोई भी सरकार, हर चीज़ का विरोध करते थे। परंतु वहाँ से सोच निकली कि क्यों ना हम सबसे पहले खुद को बदलें। अगर खुद को बदलेंगे तो देश अपने आप बदलेगा। फिर धीरे धीरे हम मीटिंग करते गए, युवा में जाते गए। फिर हमें अधिक कार्य करने के लिए और विस्तृत कार्य करने के लिए वैधानिक तौर पर रजिस्टर्ड होना था। तो फिर हमने अगस्त 2013 को इसकी रजिस्ट्री करवाई और स्टेट लेवल पे इसे रजिस्टर करवाया गया। उसके बाद हमने इसके 3 मुख्य उद्देश्य रखे। पहला मुख्य उद्देश्य था हमारा सेव एनवायरनमेंट, दूसरा उद्देश्य था यूथ एम्पावरमेंट और तीसरा उद्देश्य था स्वदेशी। ओके, तो इसमें आप तीनों जो आपके मुख्य मुद्दे हैं उनको कहाँ तक ले पाए हैं अभी तक? हम फिलहाल अपने इन्वायरमेंट मुद्दे को लेके सबसे केंद्रित हैं और जो हमारे दूसरे मुद्दे हैं यूथ एम्पावरमेंट और स्वदेशी, उन पे हम कम सर्च कर पाए क्योंकि संगठन में हमारे सदस्यों की संख्या कम है। तो इन्वायरमेंट को मुद्दे को लेकर हम आगे तक गए। अभी तक आपके मेंबर्स की संख्या कितनी तक हो गई है? 50। ओके, 50। तो आपकी मेंबरशिप का कोई तरीका है, फीस है कोई? हाँ जी, लाइफ मेंबरशिप की फीस है, उसका फॉर्म भरना पड़ता है। 51 लाइफ मेंबरशिप फीस है। जब उसका फॉर्म फिलअप कर लिया और अपने फीस दे दी तो आप लाइफ मेंबर हो जाओगे। तो ये जो संगठन में फीस और जिसे आप कहते हैं मेंबरशिप फीस जो है, ये एकत्रित करने का जिम्मा सभी मेंबर्स का होता है या किसी एक का? एक का। जो हमारे कैश अधिकारी हैं वो इकट्ठे करते हैं, जो फिलहाल हमारे मनोज जी के पास उपलब्ध है। ओके, धन्यवाद। तो अरविंद मौर्य जी, आप जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं जन सेवा युवा संघ में, आप ऐसे इन अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं? मैं पर्सनल लाइफ में सर लॉ कर रहा हूँ और अभी मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और इसके साथ मैं जन सेवा युवा संघ में अपना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अपना जिम्मा निभा रहा हूँ। तो उसमें ये है कि जैसे जो भी नए मेंबर जुड़ते हैं उनको हम ये बताते हैं कि जन सेवा युवा संघ आखिर सोच क्या है, कब निकली और हम आगे कहाँ तक जाएंगे। और इसमें जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं इन्वायरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट और स्वदेशी का, तो सर उसको लेकर हम जो मेंबर्स हैं उनको एक तरह से एजुकेशन देते हैं कि जन सेवा का जो हमारी विचारधारा है वो हमारे मेंबर्स तक पहुँचे। ओके, जो इसमें आप एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में बोल रहे हैं, इसमें मुख्यतः क्या क्या कार्य आप करते हैं? सर हमारा जैसे कि अभी 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे हुआ, तो उस दिन हमने माइंड के जरिए जो है वहाँ पे तहसील में अपना माइंड के जरिए लोगों को ये अवगत कराया कि आने वाले टाइम में भविष्य में हमारे इन्वायरमेंट को बचाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और उस समय हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे एक पौधा जो है वो गिफ्ट करके आते हैं। तो उस समय हमने SGM को एक पौधा गिफ्ट किया। इस तरह से हम लोगों के बीच में जाकर ये चीज़ लोगों को बताएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करिए, जिससे कि जो हमारी हानिकारक गैसेज हैं या जो भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही हैं चीज़ें उनको हम रोक सकें। और इसके साथ हम और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डिस्पोजल और प्लास्टिक को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अभी हमारी रिसर्च चली हुई है और आने वाले टाइम में भी डिस्पोजल और प्लास्टिक तो ऑलरेडी बैन किए जा चुके हैं भाजपा की सरकार में। यहाँ पे मैं सर इस बात से सहमत हूँ कि पॉलीथीन जैसा आप बोल रहे हैं और डिस्पोजल और बैन है, लेकिन अभी जैसे आपको पता होगा कि शादी और जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें मैक्सिमम डिस्पोजल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो सर उस चीज़ को जो है कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट हिमाचल जो है वो जो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि शादियों में और बहुत सारी और जगहों पे हमें भी इस चीज़ का नॉलेज है, ये यूज़ हो रहा है पॉलीथीन, तो आप उसके लिए आपने कोई कदम उठाया अभी? सर अभी तो हमारे जैसे कि हम सर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, अभी स्टडी कर रहे हैं
तो इसमें हमें ये पता लगा कि जब हम जो मैक्सिमम डिस्पोजल्स का मैक्सिमम यूज़ होता है वो कोल्ड ड्रिंक्स के लिए होता है, जो ग्लासेस। क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी जगह की एक एनजीओ इतने बड़े भारत देश का जो व्यापार मंडल है, जिसमें ये बहुत अहम मुद्दा है प्लास्टिक का और पॉलीथीन का, जो अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को प्लास्टिक में देते हैं, उनको आप रोक पाएंगे? सर हमारा तो मेन काम है कोशिश करना, और ये है कि गवर्नमेंट एटलीस्ट हम हिमाचल में इस चीज़ को बैन करवा पाएँ, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैक्सिमम नहीं लीगली हिमाचल में बैन है, लेकिन आप इसको जिसको बोलते हैं धरातल स्तर पे कितना आप इसको रोक पाएं? हमारा तो मेन काम होगा कि लोगों को जागरूक करें इस चीज़ के बारे में। अगर लोगों ने खरीदना बंद कर दिया तो नेचुरली है कि वो बनना भी बंद हो जाएगा। अगर डेली जो किसी भी कंपनी का दूध है वो प्लास्टिक की थैली में आता है, और जिस सिटी में या टाउन में या गांव में रहने वाले इंसान को वो दूध चाहिए, तो वो तो उसको खरीदेगा, मजबूर है वो। लेकिन हमारा जो एनजीओ वो अभी हिमाचल तक फोकस है, और इसमें आपको पता होगा कि जो गांव की संख्या वो ज़्यादा है, और इसमें जैसे दूध का आपने एक एग्जांपल लिया, तो उसमें ये है कि हम दूध जो है वो अपने डेली जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम अपने लेवल पर उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसमें हमें प्लास्टिक पैकिंग या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हम लोगों से अनुरोध जरूर करेंगे कि आप प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें, और डिस्पोजल का तो बिल्कुल ही ना करें। अभी तक आपको प्रशासन या पॉलिटिकल लेवल से कोई सहयोग या कोई सांत्वना मिली है इस काम को करने के लिए? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हमने कुछ कार्यक्रमों में एज ए चीफ गेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स को भी बुलाया था। उनको ये उन्होंने ये कहा कि आप काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से कोई सपोर्ट नहीं मिली कि हम ज़्यादा तेजी से इस काम को ले जा सकें लोगों के बीच में। तो प्रद्युमन गोपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि इन्होंने बताया कि धरातल स्तर पे अभी तक वो अप्रोच नहीं रही है, जो मुद्दे आप एनवायरमेंटल अवेयरनेस है मेनली, उसमें ये चीज़ आती है पर्यावरण सुरक्षा में। तो जैसे पॉलीथीन का है, वैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के अंदर आपके लिए करना ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं, आप कब तक इन चीज़ों को धरातल स्तर पर करना शुरू करेंगे? हम इन चीज़ों को अब आने वाले समय में धरातल में शुरू कर देंगे, क्योंकि हम एक सेव एनवायरनमेंट और सेव फ्यूचर के नाम से भी थोड़े दिनों के बाद अभियान लॉन्च कर रहे हैं अपने एनजीओ में, जिससे कि हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा नया नेशनल हाईवे ऊना टू हमीरपुर बना है उसमें कितने पेड़ कटे हैं। जब सरकार की तरफ से एक राशि सर्किट की जाती है कि जितने पेड़ कटे हैं उनसे दुगने पेड़ लगाएं, परंतु अगर उन चीज़ों को सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो हम अपने लेवल पे इन चीज़ों को पूरा करेंगे। क्या आपको लगता है कि आप जन सेवा युवा संघ जो आपने एक प्लेटफॉर्म चूज किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और रीजन, इसमें आप कामयाब रहे हैं? पिछले 2009 से आपने बताया रजिस्टर्ड है ये, काम कर रहे हैं आप, और 2014 से ये रजिस्टर्ड, ठीक है, आप कामयाब रहे हैं इसमें? बिल्कुल। जब मैं इस एनजीओ में जुड़ा था तो सबसे पहले जब 2 महीने के बाद उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, तो उसके लिए हमने पैसे इकट्ठे किए थे, जो हमने 7,000 रुपये। कितना पैसा? 7,000 रुपये। 7,000 राशि सब की। वो आपके मेंबर्स ने दिया था या आपने पब्लिक से? पब्लिक से इकट्ठा किया था। ओके। तो हमने वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में जमा करवाया, फिर उसको वहाँ पे भेजा, तो वहाँ से हमें थैंक्स लेटर भी मिला है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जो स्ट्रगल है वो 2009 से चला आ रहा है जन सेवा युवा संघ के लिए, इन 3 मुद्दों के ऊपर, जिनमें आप एनवायरमेंटल अवेयरनेस को मेन बता रहे हैं अभी, लेकिन आपकी जो मेंबरशिप है वो 50 पे सीमित है, तो आपको लगता नहीं कि लोग इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हो पाए हैं? एक्चुअली में मेंबर तो अधिक हैं, परंतु मैं आपको एक सक्रिय मेंबर जो कि काम करना चाहते हैं, ऐसे मेंबर तो बहुत हैं। मैं उसी के लिए पूछ रहा हूँ कि सक्रिय मेंबर मतलब कि जो यूथ है या जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं वो अभी क्वांटिटी में बहुत कम है, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि अभी तक लोगों में जागरूकता नहीं आई है? बिल्कुल, अभी तक जागरूकता तो नहीं आई है, पर हम आने वाले समय में सेव एनवायरनमेंट और सेव फ्यूचर के अभियान से जागरूकता लाएंगे। घर घर में जाके टीम गठित करके 50 मेंबरों की 5-5 की एक टीम होगी जो गाँव में जाएगी और उनको समझाएगी कमेटियाँ बना के। इस तरह हम जागरूक करेंगे और लोगों को अपने साथ इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे। आप क्या करते हैं ऐसे? मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आपके अंदर ये जज्बा है कि आप अपने रीजन के लिए कुछ अच्छा कर पाएं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं लग रहा है कि आपको पॉलिटिकल अप्रोच या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ज़्यादा सहायता मिल पा रही है। तो आप अपने इस विज़न को थोड़ा और यूथ में
जागरूक करने, यूथ को जागरूक करने के लिए क्या क्या कदम उठा पाएंगे? हम सबसे पहले तो अपने जितने भी हम सब कमेटी वाले इकट्ठे होकर जाकर हर किसी में गांव में उनको अवेयर कर सकते हैं। अपने देखिए सबसे पहले तो हमें अवेयर होना पड़ेगा, उसके बाद हम गांव में जाकर अवेयर कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और लोगों को समझा सकते हैं। हम अपनी कोशिश तो पूरी करेंगे कि ये करें, अगर फिर भी हमसे ना हो पाया तो हम उनको और ज़्यादा समझा सकते हैं कि हम ऐसा करेंगे। दूसरी बात ये कि हम अवेयर मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर प्ले वगैरह कुछ करके, नाटक वगैरह करके लोगों को समझा सकते हैं। हमको पहले तो हमें स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करेंगे तभी तो हमारे साथ लोग जुड़ सकेंगे। अगर फिर भी ना जुड़ सके तो हम अपनी और ज़्यादा फ्यूचर में उनको करने के लिए कुछ करेंगे कि हम ऐसा कुछ करें कि जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़ सके और कुछ कार्य में ऐसा करें कि लोग बोले कि नहीं ये अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए हमें सर जब भी हम मेंबरशिप करते हैं तो हम मीटिंग्स बुलाते हैं और जैसे जो हमारे मेंबर जुड़े थे वही नए मेंबर्स लाते हैं, या तो हम ईमेल वगैरह के थ्रू उनको अपना फॉर्म सेंड करते हैं, या फिर मतलब जैसे मीटिंग्स होती हैं तो उस टाइम फॉर्म फिलअप करते हैं। पर्टिकुलर ऐसे टाइम पे रहता नहीं है। आपका जो वेब पैनल है FB पे या वेबसाइट, उसे मैनेज करने का जिम्मा किसका है? उसे मैनेज करने का जिम्मा हमारे जो नेशनल हेड हैं किसान जी, सन्नी कपिलेश जी, तो उनका ये जिम्मा है और अभी वो वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। सनी कपिलेश जी आपने बताया था वो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं जन सेवा युवा संगठन में। वो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बेसिकली मेरे से। ओके, तो वो बाहर जॉब कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं वो।